नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर से। दिल्ली में बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली खरीद की बड़ी लागत और गर्मी बड़ी मांग को देखते हुए तीनों डिस्कॉम को अतिरिक्त एमपीएस लगाने की मंजूरी दी है। यह सरचार्ज पहले से लागू 10% सीमा के अलावा होगा और अगले बिलिंग साइकिल में उपभोक्ताओं को बिल से में जुड़ सकता है। जेपीएससी परीक्षा मामले में जांच तेज। झारखंड की 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के दौरान सीआईडी की पूछताछ में अभ्यर्थियों की सेटिंग और पैसों के लेन देन से जुड़े अहम सुराग सामने आने की बात कही जा रही है। जांच एजेंसी मामले में जुड़े लोगों को पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। ब्रजभूषण का सबसे बड़ा बयान। यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत से बरी होने के बाद बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आरोपों से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वह जिस दिन सदन में अपमानित होकर आए थे उसी हिसाब से भी एक साथ लौटाना चाहते हैं। उन्होंने राजनीति में कुछ असंभव होने की बात नहीं कही है। अमरोहा मांस दुकानों के मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी। सावन में अमरोहा चिकन मटन दुकानों को बंद कराने की नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि याचिका जनहित के बजाय पब्लिसिटी इंटरेस्ट दाखिल की गई लगती है। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। लखनऊ में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। लखनऊ के पारा क्षेत्र से स्थित सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि करीब 450 विद्यार्थियों के लिए केवल 7 शिक्षक हैं। इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के चलते सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ। छात्रों ने शिक्षक नियुक्त होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। सहारनपुर की महिला की मौत से हड़कंप। सहारनपुर के हकीकत नगर में खनन विभाग में तैनात गनर की पत्नी की सर्विस राइफल से गोली मार लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे की वजहों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मायावती ने ब्राह्मण समाज से की अपील। बसपा प्रमुख मायावती ने ब्राह्मण समाज से पार्टी से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पार्टी से जुड़ने वाले लोगों को उचित सम्मान दिया जाएगा। मायावती ने यह भी कहा कि चुनाव में योग्य लोगों की उम्मीदवारी का अवसर दिया जाएगा और सरकार बनने पर भी सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हापुड़ में एटीएस की कार्रवाई। हापुड़ के शेरपुर गांव स्थित कुरैशियान मस्जिद में एटीएस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। टीम दोनों को पूछताछ के लिए मेरठ ले गई। मस्जिद कमेटी का कहना है कि दोनों युवक बाहरी थे। मौके से एक संदिग्ध बाइक मिलने की भी जानकारी सामने आई है। एटीएस मामले की जांच कर रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के विभाजन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1947 का बंटवारा कांग्रेस की कमजोरी और कायरता का परिणाम था। सीएम ने कहा कि अगर उस समय सरदार पटेल या आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व होता तो देश की परिस्थितियां अलग होती। 1.5 साल बाद युवती सपेरे के साथ मिली। जौनपुर में प्रेमी के साथ शादी करने के लिए घर से निकली युवती के मामले में नया मोड़ सामने आया है। प्रेमी की शादी से इनकार करने के बाद युवती घर नहीं लौटी थी। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। करीब 1.5 साल बाद युवती एक सपेरे के साथ मिली, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ताजमहल में बच्ची घायल। गोरखपुर से ताजमहल घूमने पहुंची 8 वर्षीय बच्ची पश्चिमी प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गई। उसके सिर में चोट लगी। ताज सुरक्षा पुलिस की सूचना पर एम्बुलेंस से बच्ची को पर्यटक सुविधा केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य बताई गई। आगरा में जल भराव से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित। आगरा के सैया क्षेत्र थाना गांव में तालाब का पानी सड़क पर भरने और सड़क खराब होने के 100 से अधिक छात्राओं के स्कूल पहुंचने से परेशानी हो रही है। वहीं इरादत नगर के रलई और मल्लापुर के धनौली गांव मार्ग पर भी जल भराव से ग्रामीणों को आवाजाही और पढ़ाई प्रभावित है। लोक दल अध्यक्ष ने संसद उसको लेकर उठाए सवाल। लोक दल अध्यक्ष ने संसद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सांसदों की संख्या बढ़ाने से पहले जनता की समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने किसानों, मजदूरों, युवाओं, रोजगार, महंगाई और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। संसद में खर्च FCRA से जुड़े बदलाव पर भी उन्होंने सवाल उठाए। यूपी पुलिस के अफसरों को मिलेगा सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश पुलिस के 12 अफसरों को राष्ट्रपति की वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 81 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक दिया जाएगा। पुलिस विभाग के लिए सम्मान उपलब्धि और सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। राम कथा पार्क के पास हेलीपैड पर उतरने के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी के बाद दर्शन पूजन किया और राम जन्म भूमि पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। कार्यक्रम के दौरान उनका महंत परमहंस को श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम रहा। कानपुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। चमोली क्षेत्र में भारी बारिश के बाद गंगा के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। कानपुर के शुक्लागंज में 24 घंटे के भीतर जलस्तर करीब 8 सेंटीमीटर बढ़ा। बुधवार को जलस्तर 112.8 मीटर तथा जो गुरुवार को बढ़कर 112.20 मीटर पहुंच गया। दिव्यांग छात्राओं के लिए ट्राई साइकिल योजना।
कानपुर में स्कूल और कॉलेज जाने वाली दिव्यांग छात्राओं की सुविधा के लिए ट्राई साइकिल अनुदान नियमावली लागू की गई। जिले में 200 ई ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 ई ट्राई साइकिल निर्धारित किए जाने की जानकारी है। अमेठी में लापता किशोर किशोरी के शव मिले। अमेठी के एक गांव में बाघ के कुएं से नाबालिग किशोर और किशोरी के शव बरामद हुए। दोनों 7 अगस्त को शाम से अपने अपने घरों में से लापता थे। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की थी। पुलिस ने घटना की जांच आगे बढ़ा दी है। अतीक अशरफ से जुड़ी संपत्तियों पर होगी कार्रवाई। माफिया अतीक अहमद अशरफ और उनके सहयोगी से जुड़ी करीब 150 करोड़ रुपए की कथित अवैध संपत्तियों पर सरकार की ओर से कार्रवाई की तैयारी है। जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिनमें प्रयागराज के साथ लखनऊ की संपत्तियां भी शामिल बताई जा रही हैं।